रहीम, मैं आपका बड़ा मशकूर हूँ कि आपने मुझे बात करने का मौका दिया। आज अल्लाह मियाँ ने जो मुझे इज़्ज़त अनायत फ़रमाई है, उसके बाद अल्लाह ताला के बाद मेरे पास लफ्ज़ नहीं है या मेरे पास इसका कोई तरीका नहीं है कि मैं अपने बार मेंबरान का शुक्रिया अदा कर सकूँ, क्योंकि ये हमारी बार्स में ये रवायत है कि जी दूसरी दफ़ा भी यहाँ पे इलेक्शन जीतना एक बहुत मुश्किल काम समझा जाता है। मगर मुझे मेरी एज़ाज़ मेरी बार ने मुझे 5वीं दफ़ा अता फ़रमाया कि 3 दफ़ा मैं सेक्रेटरी रह चुका हूँ। ये दूसरी दफ़ा मेरी जो मैं सदारत तो नहीं कहूँगा कि एक ख़िदमत का मौका दिया मुझे अपनी बार ने, मेरी बार ने मुझे। और इलेक्शन के दौरान भी ये कहा जाता था कि जी इलेक्शन शायद मेरा इतना अच्छा नहीं है, मगर मुझे यकीन था कि हमारी बार कभी गलत फ़ैसला नहीं करती। वो हमेशा उस नुमाइंदे को मुंतखब करती है जो उनके ख़्याल में बार के लिए बेहतर होता है, बार के मफादात के लिए काम करता है, जो करप्शन नहीं करता, जो मुनाफ़क़त नहीं करता, जिसके अपने ज़ाती मफादात नहीं होते। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह 7वां इलेक्शन मैंने कॉन्टेस्ट किया है। इलेक्शन कैंपेन के दौरान भी किसी जगह पे मुझे शर्मिंदगी का सामना नहीं करना पड़ा, किसी जगह पे मुझे किसी से माज़रत नहीं करनी पड़ी, किसी जगह पे मुझे माफ़ी नहीं मांगनी पड़ी। और फिर ये कहूँगा कि मैं शुक्रगुज़ार हूँ, इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ अपने बार मेंबर्स का, उनके फ़हम व फ़रासत का, कि उन्होंने जो फ़ैसला किया वो ये सोच के किया कि ये बार के लिए ही बेहतर फ़ैसला है। बार और मेंबर्स के लिए कोई नया मंशूर लेकर आए हैं? देखिए जी, हमारे कुछ अरसे से हमारे पाकिस्तान में एक बड़ी मिसकंसेप्शन क्रिएट हो रही है कि वो एक लफ्ज़ बोला जा रहा है वकला गर्दी। ये हम इसी मुआशरे का हिस्सा हैं, हम इसी पाकिस्तानी हैं सारे हम लोग। ये सिर्फ वकला को ही क्यों मोरद इल्ज़ाम ठहराया जा रहा है? और भी इदारे हैं, यहाँ पे पुलिस भी है, यहाँ पे डॉक्टर्स भी हैं, यहाँ पे और भी सारे हैं। अगर मुआशरे में जो तब्दीलियाँ आती हैं उसमें तब्दीलियाँ सारों के ही अंदर आती हैं, ठीक है। मगर मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि हमारे 90% से ज़्यादा वकला जो हैं वो ना इस चीज़ के कायल हैं, ना वो ये करना चाहते हैं। जिस तरह हर जगह पे एक मुआशरे में एक इन्हतात पैदा हो रहा है, इसी तरह वो जैसे दूसरे इदारों में है, कुछ चंद गिने चुने हमारे ऐसे भाई, ऐसे दोस्त, जिनकी वजह से पूरा इदारा जो है उस पर ये इल्ज़ाम आता है और उसको बदनाम होता है। इसलिए बिल्कुल इस तरह की कोई बात नहीं है। मैं आपके सामने मिसाल बैठा हुआ हूँ कि 5वीं दफ़ा मुझे बार ने मुंतखब किया है। मेरी पूरी ज़िंदगी की आप हिस्ट्री देख लें कि मैंने कभी किसी जगह पे किसी से बदतमीज़ी नहीं की, मैंने आज तक कभी किसी के ख़िलाफ़ कभी कोई दरख्वास्त नहीं दी, मेरा आज तक किसी से कोई झगड़ा नहीं हुआ। हमारे सीनियर्स हैं यहाँ पे, राना नसरुल्लाह साहब हैं, अरशद बग्गू साहब हैं, मज़र साहब हैं और दीगर हमारे बहुत से सीनियर्स यहाँ पे हैं जिनका सारी ज़िंदगी किसी से कोई झगड़ा नहीं हुआ। अगर चंद एक हमारे जो बच्चे हैं, इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हम उसमें भी बेहतरी पैदा करें, और जो हमारे ऊपर एक गलत किस्म की जो है इसको बेहतर करें। बार की डिग्निटी, बार की रिस्पेक्ट, बार और बेंच में जो मामूली से इख्तलाफात पैदा होते हैं उनको ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। पहले भी 4 साल यही काम किया था, और ये काम किया था तो अल्लाह मियाँ ने मुझे दोबारा ये इस एज़ाज़ से नवाजा है। मैं पहले भी इसी मौक़िफ़ पे था, मेरा यही मंशूर था कि मैंने बार के लिए काम करना है, और जो अल्लाह ने मुझे इस्तिताअत दी हुई है मैं इंशाअल्लाह पूरी कोशिश करके जो मेरे से हो सकेगा मैं ज़रूर करूँगा। बार के मेंबर्स के लिए कोई मैसेज है? बार के मेंबर्स के लिए मैसेज ये है कि जो ख़ास तौर पे हमारे यंग एसोसिएट्स हैं, मेरे छोटे भाई हैं, मेरे बरखुरदार हैं, मैं उनको यही कहूँगा कि अच्छा वकील बने। 5 साल सिर्फ सीखें, 5 साल पैसे कमाने के चक्कर में मत पड़ें। 5 साल जब आप सीखने के बाद अच्छे वकील के तौर पे अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाएंगे, पैसा खुद ब खुद आपके पीछे आएगा, आपकी इज़्ज़त भी बनेगी, आपका वक़ार भी बनेगा, और आप एक अच्छे वकील के तौर पे जो शोहरत, जो इज़्ज़त जो कमा सकते हैं वो दुनिया में और कोई प्रोफेशन इस तरह का नहीं है। अब पूरी दुनिया में देख लीजिए कि यूरोपियन मुल्कों में, मैं ख़ुद भी, मेरा इंग्लैंड चक्कर लगता रहता है, वहाँ पे वकील की टाई पहनना उस मुआशरे का एक बहुत बड़ा एज़ाज़ है। तो मैं कहता हूँ कि जी आप भी जो हमारे यंग एसोसिएट्स हैं, सीनियर्स को तो मैं नहीं कह सकता, मेरे बड़े हैं, मैंने उनसे सीखना है और मैंने उन्हीं से सीखा है।
میرے جو چھوٹے بھائی ہیں جو میرے برخورداران ہیں ان کو میں یہ کہوں گا کہ بار میں آ کے اچھا وکیل بننے کا مشن ذہن میں رکھیں. جب آپ ایک دفعہ اچھا وکیل بن جائیں گے نہ آپ کو کسی جگہ آپ کا کوئی کام رکے گا، نہ آپ کو لڑائی جھگڑے کی ضرورت پڑے گی، آپ کے کام خود بخود ہوتے جائیں گے.